सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास में हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और 10 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित रहेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है 25 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया 25 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जी शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2011 से हुई थी। ठीक है। अगर हम संविधान दिवस की बात करें तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं स्वतंत्रता दिवस की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त को प्रतिवर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ साथ हम पिछली कक्षाओं के भी कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 13 फरवरी को श्रीमती सरोजिनी नायडू की जयंती के समारोह में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल हैंडराइटिंग डे जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड एजुकेशन डे राष्ट्रीय शिक्षा विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ध्यान रखना है, विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पीस डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 2026 का राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है? तो थीम जो था माई इंडिया माई वोट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2011 से मनाने से हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ईसीआई है देश का, वो इसको मनाता है। ईसीआई की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1950 में ईसीआई की स्थापना हुई थी। मन की बात के 130वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने किस विषय पर विशेष जोर दिया? तो उन्होंने जो विशेष जोर दिया है वो सक्रिय मतदाता भागीदारी पर विशेष जोर दिया है मन की बात में। अगर हम मन की बात की कार्यक्रम की बात करें तो मन की बात कार्यक्रम जो है वो 3 अक्टूबर 2014 को पहला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि 2026 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। चुनाव आयोग से संबंधित अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में चुनाव आयोग की बात की गई। वहीं हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की जो बात है वो अनुच्छेद 124 से लेकर 146 तक में जो है सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई। आरबीआई की स्थापना जो है आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू की गई थी। वैसे आरबीआई 1935 में बना और आरबीआई का जो मुख्यालय था शुरुआत में वो कोलकाता था। 1937 में इसके मुख्यालय को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 को कर दिया गया था, वर्ष 1949 को। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जनवरी 2026 को किसे नाम बदल दिया? उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जनवरी 2026 को किसका नाम बदल दिया? तो उन्होंने राजभवन का नाम बदल दिया है। राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? जन भवन कर दिया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 26 जनवरी 2026 को
26 जनवरी 2026 को भारत का कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा? तो हम जानते हैं गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाएगा। हम जानते हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। गांधी जयंती हम जानते हैं 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। वहीं श्रम दिवस की अगर हम बात करें तो 1 मई को प्रतिवर्ष श्रम दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य मार्ग क्या कहलाता है? कर्तव्य पथ कहलाता है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है, हाँ 7 हो गया, कर्तव्य पथ कहलाता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 25 जनवरी के आसपास गणतंत्र दिवस की परेड में प्रस्तुति क्या दिखाई गई? तो सांस्कृतिक, सैन्य प्रदर्शन व तकनीकी को प्रदर्शित किया गया। आज का हमारा अगला सवाल है कि 25 जनवरी के दिन दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक एडवाइजरी को जारी किया गया, किस लिए? तो गणतंत्र दिवस समारोह के वजह के कारण ऐसा किया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमडी ने 25 जनवरी 2026 को अगले 28 घंटे में किन घटनाओं का भारी बारिश और तेज हवाएं होंगी, ये अलर्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए। आईएमडी की अगर हम बात करें तो आईएमडी की स्थापना 1867 में हुई थी। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य 25 जनवरी के मौसम अपडेट में शामिल थे? तो ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश हैं। ठीक है, 25 जनवरी 2026 को गुवाहाटी में कौन सा मुकाबला हो रहा था? तो ये भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 चल रहा है, यही मुकाबला हो रहा था। ठीक है, भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ये सब तो बकवास सवाल है। गुवाहाटी मैच में उल्लिखित खिलाड़ियों में कौन ऑलराउंडर है? तो हार्दिक पांड्या जो है वो ऑलराउंडर है। ठीक है, 25 जनवरी 2026 को, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 25 जनवरी 2026 में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक दी गई? तो भारत को 6वीं रैंक दी गई है। कौन सी रैंक दी गई है? 6 रैंक। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत में इलेक्शन कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना है वो वर्ष 1950 में की गई थी। इलेक्शन कमीशन संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में इलेक्शन कमीशन की चर्चा की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि नेशनल वोटर्स डे, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करता है, पहली बार कब मनाया गया था? इसे पहली बार वर्ष 2011 में मनाया गया था, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, नेशनल वोटर डे जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल वोटर डे की जो थीम है, माई इंडिया माई वोट्स के नाम से थीम है। आज का हमारा अगला सवाल है, नेशनल वोटर डे के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेशनल वोटर डे के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना है। आज का हमारा अगला सवाल है, 123वें मन की बात में प्रधानमंत्री का संबोधन किस माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया गया? रेडियो, टीवी, पॉडकास्ट, सभी के माध्यम से पहुंचाया गया। मन की बात का जो पहला आयोजन हुआ था वो 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात का पहला आयोजन किया गया था। 25 जनवरी से पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर वर्ष कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? तो जो इसका पहला आयोजन हुआ था, हम पहले भी जान चुके हैं, 2011 में हुआ था। अब जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2026 में, ये 16वां है। इससे पहले 15 मनाए जा चुके हैं। ठीक है, 15 जो है वो सेलिब्रेट किए जा चुके हैं। आज का हमारा उत्तर प्रदेश का पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 25 जनवरी 2026 को कौन सी सरकारी इमारत का नाम बदल दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी के प्रत्येक पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। राजभवन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? जन भवन कर दिया गया है। ठीक है, आज का हमारा दूसरा सवाल है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के राजभवन का नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम जन भवन कर दिया गया है, जन भवन। हमारा अगला सवाल है कि 25 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपलब्धि दर्ज की है? तो राष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्धि दर्ज की है कि 26,564 गांवों में, ठीक है, हर घर में नल का पानी उसने उपलब्ध करा दिया है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम का नाम क्या है जिससे राज्य राष्ट्रीय मॉडल बन गया है? तो इसका जो जवाब है वो हेल्थ डीपीआई, इसका जो सही जवाब है वो हेल्थ डीपीआई है।
ठीक है। उत्तर प्रदेश में हर घर जल मिशन के अंतर्गत कितने गांवों में नल के पानी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कितने गांवों तक नल का पानी पहुंच गया? तो 26,564 गांवों तक नल का पानी पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 जनवरी 2026 को कहा कि राज्य अब किस रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का सिंबल बन रहा है। सिंबल है यहाँ पर, सिंबल बन रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 25 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहने? वही सामान्य से ठंडा, भारी बारिश, ये सब ऐसे सवाल आते नहीं है। ठीक है, पता नहीं क्यों टाइप हो जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 समारोह का मुख्य अतिथि कौन था? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 24 से 26 जनवरी के कार्यक्रम में यह मनाया गया। तो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जो थे वो उत्तर प्रदेश दिवस 2026 समारोह के मुख्य अतिथि थे। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश दिवस 2026 समारोह किस तारीख को आयोजित किया गया था? तो किस तारीख को यह आयोजित किया गया था? तो 24 जनवरी से 26 जनवरी। इसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के कौन थे? गृह मंत्री श्री अमित शाह जी थे। हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार के डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित मुख्य उपलब्धि क्या है? तो स्वस्थ स्वास्थ्य डीपीआई का प्रभावी उपयोग है। धन्यवाद। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि हम और मोटिवेट हो सके इस तरीके की क्लास बनाने के लिए। धन्यवाद।